सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो ये बाबा महाराज जी की लीला है, ये है तो बहुत छोटी सी, लेकिन किस तरह से बाबा महाराज जी मन की बात जान लेते हैं, आज इस लीला में मैं आपको बताऊंगी। एक व्यक्ति जिसके जीवन का कोई सार नहीं था, कोई उद्देश्य उसका नहीं था, बेरोजगार था, वह एक दिन बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया। अब जब बाबा महाराज जी ने ये देखा कि इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो बाबा महाराज जी को उसके ऊपर दया आ गई। और जो अधिकारी उस समय वहां उपस्थित थे, बाबा महाराज जी ने उनसे बात करके, उसकी नौकरी की बात करके उसकी नौकरी लगवा दी। और थोड़े दिनों बाद उसके घर वालों से बातचीत करके उस लड़के का विवाह तय कर दिया और उसका विवाह करवा दिया। अब वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अच्छे से जी रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन नौकरी लगने के बाद उस लड़के के अंदर ये आ गया कि उसने अपने खर्चे बेइंतहा बढ़ा लिए, बहुत ज्यादा उसने खर्चे अपने बढ़ा लिए। अब जब खर्चे बढ़ा लिए तो गृहस्थ जीवन को किस तरीके से वो चलाएगा, ये दिक्कतें उसके सामने आने लगी। वह बहुत परेशान रहने लगा। अब वह अपने विवाह का जो था वो बाबा महाराज जी को ठहराने लगा कसूरवार। कहने लगा, मेरा विवाह बाबा महाराज जी ने करवाकर बहुत गलत किया है। इतना उस व्यक्ति के अंदर बाबा महाराज जी को लेकर गुस्सा हो गया कि वह बाबा महाराज जी की जान लेने पर तुल गया। वह सोचने लगा कि बाबा महाराज जी मुझे मिल जाए तो बस मैं इनकी जान ले लूं। अब एक दिन सूरज नारायण जी, जो कि लखनऊ में रहते थे, बाबा महाराज जी वहां पर आए हुए थे। अब जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला कि बाबा जी वहां आए हैं, दर्शन करने के बहाने से वह वहां पर पहुंच गया। अब जैसे ही वह बाबा महाराज जी के सामने पहुंचा, बाबा महाराज जी ने अपना कंबल उतार कर एक तरफ रख दिया और अपना सीना सामने कर बाबा महाराज जी ने कहा, मारना चाहता है ले आ और मार। अब क्या था, वह तो बिल्कुल ही हैरान हो गया कि किसी पराये के घर में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा महाराज जी ने कैसे मेरे मन की बात जान ली कि मैं बाबा महाराज जी के प्राण लेना चाहता हूँ, उन्हें जान से मारना चाहता हूँ। बस वह तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक भक्त उठा और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच कर ले आया और उससे पूछा, क्यों, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी बात बताई और वह बात जो उसके मन में थी, वह बात उसने उस व्यक्ति को बताई और चुपचाप गर्दन नीचे करके वहां से चला गया। ऐसे हैं हमारे बाबा महाराज जी। किस तरह से बाबा महाराज जी हम सबके मन की बातें जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। देखिए, बाबा महाराज जी सब कुछ देते हैं, सब कुछ, लेकिन हमें उसे किस तरह से चलाना है, किस तरह से हम चीजों को समेट कर रखें, वह हमारे ऊपर है। बाबा महाराज जी ने उस व्यक्ति के लिए करा, लेकिन उसने बाबा महाराज जी को ही दोष ठहरा दिया। लेकिन उससे बढ़कर बात ये है कि ये बाबा महाराज जी की लीला है जो वह व्यक्ति नहीं समझ पाया। इसीलिए कहती हूँ, जब आप बाबा महाराज जी से जुड़े तो पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ जुड़े। बाबा महाराज जी अंतर्यामी हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। बाबा महाराज जी से सच्चे भाव से जुड़े। ये लीला अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लीला। ऐसी ही बाबा महाराज जी की और लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।